जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका एसके सर फिर एक नए वीडियो के साथ आपके साथ उपस्थित हो रहा हूं। डेफिनेट आर्टिकल द का यूज जो लेक्चर नंबर 9 था उसमें हम लोग कंप्लीट किए थे रूल नंबर 41 तक। और यकीन मानो दोस्त, आज की जो क्लास होने वाली है ना, गर्दा क्लास होने वाला, स्पेशल रूल लेकर आया हूं मैं आपके लिए। आप सिर्फ मेरे चैनल पर बने रहें और वीडियो को कंटिन्यू वॉच करें और प्यार थोड़ा सा सपोर्ट करते रहे। तो चलिए चलते हैं बिना देर किए हुए। आज की इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे हम लोग रूल नंबर 42 से। देखते हैं 42 क्या कहता है। 42 कहता है कि किसी भी रेडियो या किसी भी टीवी से पहले आर्टिकल 2 का यूज नहीं होता है अगर इसके यूज उसी सेंस में हो जिस सेंस में के लिए ये बना है। रेडियो बना है दोस्तों सुनने के लिए, अगर सुनने की बात हो रही है रेडियो का तो आर्टिकल 2 का यूज नहीं होगा। टीवी बनी है देखने के लिए, टेलीविजन देखने के लिए बना है। अब टेलीविजन को तो सुन नहीं सकते, देखते हैं, अगर देखने की सेंस में हो रही है तो कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। बट अगर रेडियो और टीवी का यूज किसी दूसरे सेंस में हो, मैं जा रहा हूं टीवी खरीदने के लिए, मैं जा रहा हूं रेडियो ठीक करने के लिए या करवाने के लिए, तो मेरे दोस्तों इससे पहले आर्टिकल का यूज हो जाएगा। इससे पहले आर्टिकल का यूज हो जाएगा। मैं फिर से रिपीट करता हूं, नो आर्टिकल बिफोर रेडियो एंड टेलीविजन इफ इट्स यूज्ड एज अ सेम सेंस व्हिच इज मेड फॉर, जिस इसके लिए ये बना है अगर उसी सेंस में यूज हो रहा था कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। बट अगर किसी दूसरे सेंस में टीवी और रेडियो का यूज हो तो आर्टिकल का यूज हो जाएगा, है ना। आर्टिकल का यूज देखिए क्या कहता है रूल, नो द बिफोर रेडियो और टेलीविजन इफ इट्स यूज्ड इन द सेंस ऑफ लिसनिंग और वाचिंग। यदि इनका यूज सुनने और देखने के सेंस में हो तो कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा मेरे दोस्तों। लेकिन यदि इनका यूज किस सेंस में हो, किसी दूसरे सेंस में हो, अदर सेंस में हो, देन आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर इट, तो इससे पहले आर्टिकल ए का यूज होगा। अब आइए एग्जांपल देखते हैं। वी आर वॉचिंग द टीवी। बताइए क्या यहाँ टीवी देखने की बात हो रही है कि नहीं? जी हाँ, बिल्कुल। देखने की बात हो तो कभी भी आर्टिकल का यूज 2 का नहीं होगा। ये सेंटेंस क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। आई लिसन द रेडियो। लिसन, मैं सुना रेडियो को। तो रेडियो तो बना ही है किस चीज के लिए? सुनने के लिए। तो क्या सुनने की सेंस में यूज हो रहा है कि नहीं? तो मेरे दोस्तों ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया, क्योंकि सुनने और देखने के सेंस में यदि टीवी और रेडियो का यूज होता है तो उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं करना है। तो ये सेंटेंस आपका क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वी आर वाचिंग टीवी। हम लोग टीवी देख रहे हैं। क्या देखने की सेंस में यूज हो रहा है ना? तो क्या इससे पहले कोई डेफिनेट आर्टिकल है? नहीं है ना। तो ये सेंटेंस आपका क्या हो गया? राइट हो गया। नेक्स्ट, यस परचेज्ड अ टीवी फ्रॉम आदित्य विजन। ए कैपिटल हो गया क्योंकि नाम है। यस परचेज्ड अ टीवी फ्रॉम आदित्य विजन। यस टीवी खरीदा कहां से? आदित्य विजन से। तो देखिए यहाँ टीवी क्या देखने की सेंस में हो रही है बात? नहीं ना, टीवी खरीदने की बात हो रही है। तो मेरे दोस्तों इससे पहले आर्टिकल 2 का ए का यूज हो जाएगा। ये सेंटेंस आपका क्या हो गया? राइट हो गया। नेक्स्ट देखिए, शुभम बाउट अ रेडियो फ्रॉम फादर इन लॉज हाउस। देखिए मेरे दोस्त, ससुराल से खरीदा नहीं जाता है, ससुराल से तो गिफ्ट किया जाता है। लेकिन चलिए एग्जांपल है, माइंड मत कीजिएगा, ठीक है। शुभम खरीदा, है ना, और रेडियो फ्रॉम फादर इन लॉज हाउस, ससुर के घर से। तो बताइए क्या रेडियो सुनने की बात हो रही है? नहीं ना, खरीदा है। तो इससे पहले आर्टिकल ए या एन का यूज होता है। तो ये सेंटेंस, सॉरी एन का नहीं, ए का यूज होगा। ये सेंटेंस आपका क्या हो गया? राइट हो गया। क्लियर हो गया ना। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, कभी भी टीवी और रेडियो से पहले कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता है 2 का। लेकिन अगर इसका यूज किसी दूसरे सेंस में हो, खरीदने के सेंस में हो, बेचने के सेंस में हो, तोड़ने के सेंस में हो, तो इससे पहले इंडिफरेंट आर्टिकल ए का यूज होता है।
क्लियर है ना? यहां तक आप अच्छे से समझे। नेक्स्ट मैं बात करूं रूल नंबर 43। देखिए रूल नंबर 43 क्या है मेरे दोस्तों, आप ये देखिए सिर्फ डिफिनिट आर्टिकल का यूज आप कहां तक पहुंच गया 43, जबकि ए एन में आप पढ़े, फिर डिफरेंस पढ़े, ए एन का 23 लगभग रूल्स। आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, एक एक करके सारे लेक्चर आपको मिल जाएगा एकदम ए टू जेड। मैं बात करूं किसकी स्पेस, मैं बात करूं किसकी स्पेस। स्पेस देखिए दो मीनिंग देता है, एक तो क्या देता है जगह, एक क्या देता है जगह, और एक क्या देता है अंतरिक्ष। क्या देता है? अंतरिक्ष। यदि स्पेस का यूज प्लेस के सेंस में हो रहा है, यदि स्पेस का यूज प्लेस के सेंस में हो तो कभी भी स्पेस से पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता है। बट अगर स्पेस का यूज किस सेंस में हो, अंतरिक्ष यूनिवर्स के सेंस में हो, तो इससे पहले डिफिनिट आर्टिकल दो का यूज हो जाता है। क्लियर हुआ ना? फिर से रिपीट करता हूं, यदि स्पेस का यूज किस सेंस में हो, प्लेस के सेंस में हो, तो इससे पहले नो आर्टिकल। बट इफ स्पेस इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ यूनिवर्स then it's before definite article the is used। अब आइए एक बार फिर से रीड करते हैं। द प्लस स्पेस, यानी स्पेस से पहले द लगेगा यदि स्पेस का अर्थ हो क्या? यूनिवर्स। क्या हो? यूनिवर्स। बट स्पेस मीन्स प्लेस, अगर स्पेस का अर्थ क्या हो? प्लेस, देन नो आर्टिकल बिफोर इट। स्पष्ट लिखा हुआ, बिल्कुल क्लियर है, देयर इज नो डाउट ओवर दिस स्टेटमेंट। कोई डाउट ही नहीं है, क्लियर, एकदम बिल्कुल क्लियर है कि भाई साहब अगर स्पेस का यूज किस सेंस में हो, किस सेंस में हो? प्लेस के सेंस में। देयर इज नो स्पेस, ये नहीं कहेंगे देयर इज द नो स्पेस। तो अगर प्लेस की सेंस में हो तो आर्टिकल का यूज नहीं होगा, बट अगर इनका यूज किसी दूसरे सेंस में यानी स्पेस के सेंस, यूनिवर्स के सेंस में हो तो स्पेस से पहले डिफिनिट आर्टिकल दो का यूज होता है। अब आइए देखते हैं एग्जांपल में। राज कोशिश किया पार्क हिज का बाइक, अपनी बाइक पार्क करने का कोशिश किया, बट द स्पेस वाज टू स्मॉल। क्या अंतरिक्ष छोटा था? आप ही बताओ, क्या अंतरिक्ष में बाइक लगाएंगे, स्टैंड करेंगे? नहीं ना। यानी यहाँ स्पेस का यूज किस सेंस में हो रहा है? प्लेस के सेंस में हो रहा है। किस सेंस में हो रहा है? तो क्या इससे पहले कभी आर्टिकल लगेगा? नहीं ना। ये सेंटेंस क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। क्या हो गया? रॉन्ग हो गया आपका। नेक्स्ट मैं बात करूं, राज कोशिश किया, एक मिनट मेरे दोस्तों, राज कोशिश किया पार्क हिज बाइक, अपनी बाइक पार्क करने का, बट स्पेस वाज टू स्मॉल, लेकिन जगह छोटी थी। यानी यहाँ स्पेस का यूज किस सेंस में हो रहा है? प्लेस के संदर्भ में। किसके संदर्भ में? प्लेस के संदर्भ में। तो यहाँ ये सेंटेंस आपका राइट हो गया ना। चलिए नेक्स्ट। There are many stars in the space। बहुत सारे तारे हैं, कहाँ? अंतरिक्ष में या जगह में। इतना तो है हम लोगों की कॉमन सेंस तो है ना। यानी स्पेस यहाँ किस सेंस में यूज हो रहा है? यूनिवर्स के सेंस में। किस सेंस में? तो इससे पहले डिफिनिट आर्टिकल दो का यूज हो जाएगा। क्लियर हो गया ना? रिपीट कर दो मेरे दोस्त, एक लाइन याद रखना, एक लाइन बस, चुटकी में फिनिश हो जाएगा। अगर स्पेस का यूज किस सेंस में हो? प्लेस के सेंस में, नो दो, इससे पहले कोई डिफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं होगा। बट अगर स्पेस का यूज किस सेंस में हो? यूनिवर्स के सेंस में हो, तो इससे पहले डिफिनिट आर्टिकल दो का यूज हो जाएगा। है ना मजे का सारे रूल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट रूल क्या कहता है? द प्लस नाउन प्लस रिलेटिव नाउन प्रोनाउन। वो हो गजब का रूल है भाई साहब, गजब का। VVI लगा दीजिए आप लोग। आपको समझना पड़ेगा रिलेटिव प्रोनाउन, आपको समझना पड़ेगा पहले रिलेटिव प्रोनाउन। सर पहले रिलेटिव प्रोनाउन तो बता दीजिए, फिर तो आर्टिकल के बारे में बताइएगा। मेरे दोस्त रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है? हमेशा अपने एंटीसीडेंट को प्रीफर करता है। रिलेटिव प्रोनाउंस ऑलवेज प्रीफर इट्स एंटीसीडेंट। अब आपके मन में लगता होगा सर ये एंटीसीडेंट होता है क्या? तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन आता है वो नाउन इस रिलेटिव प्रोनाउन का क्या कहलाता है? एंटीसीडेंट, यानी पूरक कहलाता है। क्या कहलाता है? पूरक। समझ में आ रही है ना? यानी अगर एंटीसीडेंट नहीं है तो रिलेटिव प्रोनाउन हो ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन एक रिलेटिव प्रोनाउन है कौन? व्हाट है, जो बिना एंटीसीडेंट का भी यूज होता है। तो सबसे पहली बात हमें सीखना है क्या? कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले
डिफिनिट आर्टिकल द का यूज होता है। तो रिलेटिव प्रोनाउन को होने के लिए क्या चाहिए? इससे पहले नाउन चाहिए। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल के जरिए आपको दिखाता हूं। आई नो द बॉय हु लव्स मी। मैं जानता हूं उस लड़का को जो मुझसे मोहब्बत करता है। मैं जानता हूं उस लड़का को जो मुझसे मोहब्बत करता है। भाई साहब यहां देखिए, ये है आपके रिलेटिव प्रोनाउन। क्या इससे पहले एक नाउन आया है कि नहीं? जो इनका क्या कहलाएगा? एंटीसीडेंट। क्या कहलाएगा? एंटीसीडेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एंटीसीडेंट कहलाएगा। तो बिना एंटीसीडेंट का ये रिलेटिव हो ही नहीं सकता। तो रूल क्या कहता है कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले हम डिफिनिट आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो ये सेंटेंस आपका बिल्कुल राइट है। आई नो द बॉय हु लव्स मी। अब मैं छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन बहुत कंफ्यूज करवाता है बच्चों को। क्या? जैसे मैं एक छोटा सा सेंटेंस लिखता हूँ, हु आर यू, आप कौन हैं? क्या बताइए, प्रश्न किया जा रहा है कि नहीं? क्या इससे पहले कोई नाउन है? नहीं है ना, तो आप इसे रिलेटिव प्रोनाउन नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। क्या कहेंगे? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। और इसके लिए फिर रिलेटिव प्रोनाउंस क्या है? इसके लिए तो फिर आपको प्रोनाउंस डीपली पढ़ना होगा। मैंने तो आपसे प्रॉमिस किया है, हर वीडियो में प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपके लिए सारे टॉपिक्स को डेप्थ में लेकर आऊंगा। चाहे आप जिस भी कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हो, यकीन मानो दोस्तों बेहतर तैयारी होगी घर बैठे आप। तो चलिए बात करें, यहां देखिए ये क्या हो गया? रिलेटिव प्रोनाउन नहीं, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया, क्योंकि इससे पहले कोई एंटीसीडेंट नहीं है। तो इतना तो समझ में आ गया कि भाई रिलेटिव प्रोनाउंस क्या। अगर नहीं पढ़े हैं तो मैं लिस्ट दे दिया हूं। रिलेटिव प्रोनाउंस आर हु, whom, whose, which, what and that. These all are as known as relative pronouns. तो रूल क्या कहता है? द प्लस नाउन प्लस रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले नाउन क्या इसका एंटीसीडेंट कहलाएगा कि नहीं? और उससे पहले द का यूज होता है। चलिए ना चलते हैं, देखते हैं हम लोग। I know the girl who loves me heartedly. मैं जानता हूँ लड़की को जो मुझसे दिल से मोहब्बत करती है, दिल से। लेकिन बहुत कम लोग हैं भाई साहब, बहुत कम लोग मोहब्बत। हो सकता है आपका प्यार आपको बेहतर करती होगी, लेकिन मैं तो उतना ट्रस्ट नहीं करता हूँ। मैं तो ट्रस्ट करता हूँ एक ही, जो हमारे मम्मी पापा हैं। उनसे ज़्यादा कोई प्यार कर ही नहीं सकता। बात बाकी सामाजिक जो परंपरा है निभाते हैं हम लोग। चलिए जाने दीजिए उन सब बातों को। मैं मुद्दे की बात करूं, मुद्दे की भटकना नहीं है मेरे दोस्त। आई नो द गर्ल हु लव्स मी हार्टेडली। भाई साहब देखिए, क्या ये रिलेटिव प्रोनाउन है कि नहीं? रिलेटिव प्रोनाउन है या नहीं है? क्योंकि इससे पहले क्या है? ये नाउन है। तो बोलिए द का यूज होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा। आई नो द गर्ल हु लव्स मी हार्टेडली। तो आप कहोगे सर ये सेंटेंस हमारा क्या है? राइट है। राइट है कि नहीं? चलिए नेक्स्ट। She knows the boy who helps the poor. वो जानती इस लड़का को जो गरीब को मदद करता है, जो गरीब को। क्या ये रिलेटिव प्रोनाउन है ना? क्या उससे पहले नाउन है ना? तो बोलिए आर्टिकल द का यूज होगा कि नहीं? ये भी सेंटेंस आपका क्या हो गया? राइट हो गया। क्या हो गया? राइट हो गया। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? चलिए नेक्स्ट मैं रूल नंबर बात करूं किसकी? 45 की। कहता नो द बिफोर नेम ऑफ कंट्री। ओहो गजब रूल है भाई, गजब। ध्यान से देखिएगा, किसी भी कंट्री के नाम से पहले कभी भी आर्टिकल का द का यूज नहीं होता है। किसी भी, नोट कर लीजिए, नो आर्टिकल बिफोर नेम ऑफ कंट्री। किसी भी देश के नाम से पहले आर्टिकल का यूज द का नहीं होता है। कब? जब उनके साथ लेकिन क्या लग जाए? रिपब्लिक। ध्यान से देखेंगे इस रूल को। रिपब्लिक, किंगडम, है ना, या फिर स्टेट, या फिर मैं रिपीट करता हूं, किसी भी देश के नाम से पहले डिफिनिट आर्टिकल द का यूज नहीं होता है। क्लियर है ना? लेकिन अगर किसी देश के नाम के साथ क्या जुड़ा हो? स्टेट लगा हो, रिपब्लिक लगा हो या किंगडम लगा हो, तो उस देश के नाम से पहले आर्टिकल, डिफिनिट आर्टिकल द का यूज होगा मेरे दोस्त, होगा। है ना इंटरेस्टिंग? क्या कहता है? किसी भी देश के नाम से पहले आर्टिकल द का यूज नहीं होता है। लेकिन सम वर्ड्स एज, जैसे रिपब्लिक, किंगडम या फिर स्टेट ज्वाइंड विथ नेम ऑफ कंट्री, देन आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर इट। समझ में आ गया? पहला लाइन क्या सीखे हम लोग कि किसी भी देश के नाम से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होगा।
लेकिन अगर किसी देश के नाम के साथ में क्या जुड़ा हो, रिपब्लिक, स्टेट या किंगडम, तो उससे पहले डिफरेंट आर्टिकल 2 का यूज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आइए कुछ एग्जांपल लेते हैं और फिर देखते हैं क्या ये सेंटेंस हमारा स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है। द इंडिया इज अ बिग कंट्री। आप बताओ मेरे दोस्त, क्या ये सेंटेंस राइट है कि भारत क्या है, एक बड़ी देश है, क्या ये इंडिया देश का नाम है कि नहीं? क्या इसके साथ कोई रिपब्लिक जुड़ा है, किंगडम जुड़ा हुआ है या स्टेट लगा हुआ नहीं है ना? सीधे कहिए सर सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है। सेंटेंस क्या है, रॉन्ग है मेरे दोस्त, क्योंकि किसी भी देश के नाम से पहले आर्टिकल 2 का यूज नहीं होता है। नेक्स्ट, द अमेरिका इज अ रिच कंट्री। क्या अमेरिका जो है वो क्या है, धनी कंट्री है। क्या ये देश का नाम है कि नहीं? क्या इसके साथ स्टेट लगा हुआ है, रिपब्लिक जुड़ा हुआ है या किंगडम? नहीं है ना, तो इससे पहले 2 का यूज नहीं होगा। ये भी सेंटेंस आपका क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग को जो सेकंड थर्ड एग्जांपल दिया हुआ है, मोहन विजिटेड द इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। देखिए, मोहन विजिट किया किसका, भारत का और अमेरिका का। क्या दो देश का नाम है कि नहीं? लेकिन अमेरिका के नाम के साथ क्या लगा हुआ, स्टेट, तब तो ये आर्टिकल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन इंडिया के साथ क्या कुछ रिपब्लिक या स्टेट, और मैं आपको बता दूं, आप अपने मन से रिपब्लिक, स्टेट या किंगडम नहीं जोड़ सकते। कुछ ऐसे देश है जिसके नाम के साथ लगता है, बिल्कुल फिक्स है, लगता है। तो अब देखिए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, क्या अमेरिका के साथ स्टेट जुड़ा हुआ है ना, तो इससे पहले आर्टिकल 2 का यूज राइट है, लेकिन इंडिया से पहले 2 का यूज रॉन्ग हो गया। अकॉर्डिंग टू दिस रूल दिस सेंटेंस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। Next we are going to discuss about the last sentence, and this sentence can be proved here. This statement is right or wrong. So let's check. चलिए चेक करते हैं। मोहन विजिटेड इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। मोहन विजिट किया भारत को और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका का। क्या अमेरिका भी देश का नाम है? क्या इससे पहले स्टेट लगा है ना? तो लिखिए तो पहले क्या लग गया है, दो। ये सेंटेंस आपका राइट है, लेकिन इंडिया से पहले नहीं लगा है, तो ये सेंटेंस आपका क्या हो गया, राइट हो गया। था ना इंटरेस्टिंग, गजब रूल था ना? कितनी जबरदस्त रूल है भाई। किसी भी देश के नाम से पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है, लेकिन किसी देश के नाम के साथ क्या लग जाए, स्टेट, किंगडम या फिर रिपब्लिक, तो उससे पहले डिफरेंट आर्टिकल 2 का यूज हो जाता है। नेक्स्ट में आप इसको भी वीवीआई कर दो मेरे दोस्त, इसको भी वीवीआई कहता है। 2 प्लस पोलर नेम ऑफ माउंटेन्स। अगर किसी पर्वत श्रृंखला का नाम क्या हो, पोलर हो, किसी व्यक्ति का नाम पोलर हो, किसी देश का नाम पोलर हो या किसी आइलैंड का नाम पोलर हो, तो उससे पहले 2 का यूज होता है। अब देखिए, आपको लगता होगा ना, बड़ा अटपटा सा लगता होगा, सर किसी व्यक्ति का नाम पोलर। जी हाँ, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम ही पोलर है, जिसका नाम ही पोलर है। अब इन्हें कहेंगे सौरभ, अमन, रहीम। जी नहीं लगा सकते हैं। कुछ ऐसे नाम से हैं जिनके नाम के पोलर होता है, नाम ही पोलर होता है भाई साहब। जैसे मैं बात करूं अंबानी, ये व्यक्ति का नाम ही पोलर है, तो उससे पहले द लगेगा। द हिमालयाज, द फिलीपींस, द नीदरलैंड्स। तो मैं फिर से रिपीट कर दूं, अगर किसी का देश का नाम, अब देखिए कंट्री के साथ आपका 3 रूल है। किसी भी देश के नाम से पहले आर्टिकल 2 का यूज नहीं होता है, लेकिन होगा जब उनके साथ क्या लगाओ, स्टेट, रिपब्लिक, किंगडम, तो उससे पहले लग जाएगा। और अगर देश का नाम क्या हो, पोलर हो, तो उससे पहले आर्टिकल 2 का यूज होता है। क्लियर हो गया ना? चलिए रिपीट कर लीजिए एक बार फिर से मेरे साथ। किसी भी पर्वत श्रृंखला हो या फिर कोई भी पोलर पर्सन नेम हो, किसी व्यक्ति का नाम पोलर हो या किसी कंट्री का नाम पोलर हो या फिर किसी आइलैंड का नाम पोलर हो, तो उससे पहले मेरे दोस्त आर्टिकल 2 का यूज होता है ना? नेक्स्ट मैं बात करूं नेक्स्ट रूल का, 2 प्लस नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्लब, ट्रस्ट। याद रख लीजिएगा, जितनी भी संस्थान है, ऑर्गेनाइजेशन है, क्लब है, ट्रस्ट है, इनके नाम से पहले 2 का यूज होता है। जैसे द राजीव गांधी ट्रस्ट, नाम सुने होंगे, हमारे देश में है, भारत में है भाई। ये सेंटेंस क्या हो गया, राइट है। द लायंस क्लब का नाम सुने होंगे, जैसे देख लीजिएगा सरस्वती पूजा के टाइम में 1 दर्जन एक क्लब बन जाता है, 4 युवा मिलकर इकट्ठा हुआ और एक क्लब का नाम दे दिया, यादव क्लब, राजपूत क्लब, मंडल क्लब। समझ में आ रहा ना? When a lot of people are together and give the one name and that is called club। आराम से 4, 5, 10 लड़का। समझ में आ रही है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? चलिए, जैसे द यूनिसेफ क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है
द WHO। तो देखिए आपने क्या सीखा कि सर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या क्लब या ट्रस्ट के नाम से पहले द का यूज होता है। आई थिंक सारे रूल्स आपने गजब सीखा। अब इमेजिन कीजिए कि एक चैप्टर में अगर इतनी ग्रिप हो, इतनी पकड़ हो, इतने रूल्स हो, तो क्या मेरे दोस्त सवाल बनेगा कि नहीं बनेगा? बेहतर बनेगा। यकीन मानिए, ट्रस्ट रखिए और आप इसी तरह पढ़ते रहे, मेरे चैनल पर कंटिन्यू बने रहे और घर बैठे बिंदास होकर आप अच्छी अंग्रेजी पढ़ सकते हैं। मैं आपके लिए और जितने भी 12th के स्टूडेंट अगर आप देख रहे होंगे वीडियो, तो मैं आपके लिए बहुत जल्द आई मीन शॉर्टली आपके लिए मैं रेनबो पार्ट 2 जो आपका कोर बुक है, मैं उनका एक एक लाइन बिटवीन लाइन बाय लाइन मैं सारे टेक्स्ट रीडिंग, ऑब्जेक्टिव्स, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और फिर एक्सप्लेनेशन और फिर आपका PYQ जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो सारे लेकर आऊंगा बहुत जल्द आपके साथ, जितने भी 12th वाले लोग देख रहे हैं। आप इतना तो ट्रस्ट रखें मेरे चैनल पर कि इसके सर कॉस्ट ऑफ फ्री, आप घर बैठे बिंदास होकर पढ़िए और सीखिए और थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए, यही मेरे लिए काफी है। तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप इसी तरह हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और सारे टेंशन नहीं लेना। टेंशन तो देने का चीज है। जिंदगी में कभी भी आपको होपलेस नहीं बननी है, बस अपनी कर्म वफादारी और लॉयल्टी के साथ कीजिए, बाद बाकी काम ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए। आई होप वन डे विल कम, यू विल गेट सक्सेस। जय हिंद, वंस अगेन